नमस्कार। हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आज हम फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं फ्लावर में होता क्या क्या है। नंबर एक, फ्लावर फ्लावर्स की जो डेफिनेशन है, फ्लावर्स आर मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। मतलब हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि क्या होता है एक फ्लावर में। जो स्टेम में इंटरनोड्स होते हैं, वो इंटरनोड्स एक तरीके से लगभग खत्म हो जाते हैं और सारे नोड्स एकदम पास पास आ जाते हैं। और उसकी वजह से उसके साथ साथ मॉडिफिकेशन कंडेंस्ड क्या होता है, स्टेम का पार्ट। और मॉडिफिकेशन किस में होता है, लीव्स में। लीव्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे मॉडिफाइड लीव्स हैं। क्लियर है ना। इसलिए फ्लावर की डेफिनेशन दी गई है, फ्लावर्स आर मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। अब हम चलते हैं आगे। फ्लावर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके थे। एंथोलॉजी इज द स्टडी ब्रांच ऑफ फ्लावर। फ्लावर की स्टडी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट को जब हम देखते हैं तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझने की हम इसको थोड़ी सी कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो बेसल पार्ट होता है उसको हम थैलेमस बोलते हैं। स्टेम का पार्ट जो मॉडिफाई होकर के क्या बनाता है, इस पार्ट को हम थैलेमस बोलते हैं। इसके बीच में सेंटर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेंटर में जो पार्ट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और वो एक्चुअल में होता है क्या, जिसे हम पिस्टल या फिर कार्पेल बोलते हैं। इसके बाहर की तरफ सर्कल में, यानी कि फीमेल पार्ट के चारों तरफ मेल पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसे हम स्टेमेन बोलते हैं, जिस स्ट्रक्चर को अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। स्टेमेन के बाहर की तरफ कलर्ड पार्ट प्रेजेंट होता है फ्लावर का, जिसे हम पेटल बोलते हैं। तो ये पेटल्स हुआ करते हैं। और सबसे बाहर की तरफ ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम सेपल बोलते हैं। ये सारे सर्कल में अरेंज होते हैं। अगर हम देखेंगे एक फ्लावर को डिटेल में देखें इस तरीके से, ऊपर से देखें तो सबसे बाहर क्या प्रेजेंट आएंगे, आपके कैलिक्स प्रेजेंट, मतलब सेपल्स प्रेजेंट आएंगे। उसके अंदर की तरफ पेटल्स आएंगे प्रेजेंट। उसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, स्टेमेंस। और सबसे सेंटर में क्या मिलेगा आपको, जो फीमेल पार्ट है, जिसे हम पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। चलिए, हमें सारे पार्ट्स का नाम पता है, फिर भी एक बार सबका नाम लिख देते हैं। ये पार्ट हो गया आपका थैलेमस। ये ग्रीन कलर का हो गया आपका सेपल। रेड कलर का जो कलर्ड पार्ट होता है, किसी में रेड किसी में कोई और, इसको हम बोलते हैं पेटल। ये मेल पार्ट है, इसे हम स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है ना। और ये फीमेल पार्ट है, इसे हम कहीं पर बुक में पिस्टिल लिखा होता है और कहीं कहीं पर इसको बुक में कार्पेल भी लिख देते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। चार पार्ट्स हमें मिले। थैलेमस तो बेसल पार्ट हो गया। मेनली हमें फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो चार पार्ट्स हैं इसमें। सबसे नीचे की तरफ, सबसे नीचे वर्ल में क्या प्रेजेंट है, सेपल प्रेजेंट होता है। सिंगल तो सेपल है, लेकिन यूजुअली एक फ्लावर में देखें तो 5 सेपल मिला करते हैं यूजुअली। तो 5 सेपल जब हमें मिलेंगे तो इसको हम सारे सेपल्स के लिए जो कंबाइंड टर्म यूज करेंगे, एक कंबाइंड टर्म जो सारे सेपल के लिए यूज करेंगे, दैट इज कैलिक्स। इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। दूसरा टर्म आता है किसके लिए, पेटल के लिए। पेटल जो कलर्ड वाला पार्ट होता है उसे हम पेटल बोलते हैं। और इन सारे पेटल्स के लिए जो कंबाइंड टर्म यूज होता है उसे हम कोरोला बोलते हैं। आपने 11th क्लास में मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ कोरोला भी पढ़ी हुई है। इसके बाद जो मेल पार्ट है, जिसे हमने क्या बोला था, स्टेमेन बोला था। इन एक फ्लावर में सपोज 5 स्टेमेंस हैं, तो सारे स्टेमेंस के लिए स्टेमेन एक मेल पार्ट है। और सारे स्टेमेन के लिए जो टर्म यूज करते हैं, दैट इज एंड्रोसियम। क्लियर है ना। सेंटर में जो वर्ल होता है, सेंटर पार्ट पे आएगा। ये सेंटर में जो होता है इसे हम पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। और यूजुअली क्या होता है, एक पिस्टिल या कार्पेल नहीं होती है। फ्लावर में बहुत सारी पिस्टिल हुआ करती हैं, 3 4 5 या फिर मैनी मोर। तो सारी पिस्टिल के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो होता है गाइनोसियम।
तो ओवरऑल कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स हो गए फ्लावर के। सेपल मतलब अगर जो कंबाइंड टर्म यूज करते हैं उससे हम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम बोलते हैं। इनमें से जो 2 पार्ट्स हैं कैलिक्स एंड कोरोला, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इनको नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स बोला जाता है। दे आर नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स। और जब हम बात करेंगे स्टेमेन और पिस्टिल की, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट की, तो इसे हम एसेंशियल फ्लोरल पार्ट कहते हैं। ये होता है एसेंशियल फ्लोरल पार्ट। क्लियर है ना? तो जब भी आपसे नॉन एसेंशियल और एसेंशियल की बात की जाएगी तो आप याद रखेंगे एसेंशियल पार्ट्स, एक फ्लावर के एसेंशियल पार्ट कौन से हैं? दोज पार्ट्स और दोज फ्लोरल स्ट्रक्चर्स विच विल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एक टॉपिक और आता है, एक पॉइंट और इसमें आता है जिसका नाम है एंथेसिस। तो चलिए देख लेते हैं एंथेसिस क्या होता है। देखिए, सपोज आपके घर के बाहर एक गमला, आपके घर के अंदर एक गमला लगा हुआ है, फिर घर के बाहर एक पौधा लगा हुआ है। आप सुबह उठते हैं 5:30 बजे या 6 बजे और आप जाते हैं तो देखते हैं फ्लावर पूरा खिला हुआ नहीं है, फ्लावर का बड है जो कैसा है? बंद है। इस टाइप से फ्लावर है, अभी बंद है, ये फ्लावर खिला हुआ नहीं है। बट जब आप 8 बजे उठ के जाते हैं दोबारा से रेडी होकर के ऑफिस के लिए निकलने से पहले या स्कूल जाने से पहले, तो आप देखते हैं कि जो फ्लावर था, ये जो फ्लावर है, ये पूरा फ्लावर कैसा हो चुका है? खिल चुका है। समझ रहे हो ना? ये पूरा फ्लावर खिल चुका है। तो ऐसी सिचुएशन जब फ्लावर की जो ड्यूरेशन एक लगती है फ्लावर की, जो बड होती है उसको पूरा फ्लावर बनने में जो ड्यूरेशन लगती है, दैट टाइम ड्यूरेशन इज नोन एज एंथेसिस। पूरा फ्लावर फॉर्म होने में नहीं, एक फ्लावर बड के, एक फ्लावर जो बड है वो जो खिल जाता है, पूरा ओपन हो जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन को एंथेसिस बोलते हैं। क्लियर है ना? डेफिनेशन कह सकते हो, द फ्लावरिंग पीरियड ऑफ अ प्लांट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बड, यानी कि फ्लोरल बड की ओपनिंग होकर के उसके फ्लावर बनने में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है, दैट इज नोन एज एंथेसिस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी इस टॉपिक में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।